के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन एक रोज उस पर कुछ शिकारी पक्षी हमला कर देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद घर की और अपनी 7 बेटियों की जिम्मेदारी अकेली टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर आ गई। हे ऊपर वाले, ये अन्याय क्यों किया तूने मेरे साथ? अब ये जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरी करूंगी? टुनटुनी चिड़िया उसी कोयले भट्टी में काम मांगने गई, जहाँ उसका पति मजदूरी किया करता था। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। मैं ये कर लूंगी मालिक। अपने पति की मौत के बाद अपनी 7 बच्चों की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, और वैसे भी मजबूरी पक्षियों से भारी काम करवा ही लेती है। अच्छा ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना, लेकिन हाँ, पगार हमेशा काम होने के बाद ही मिलेगी। ठीक है मालिक। काम बड़ी ही मेहनत का था। सारा दिन कटी हुई लकड़ी ढोने से टुनटुनी का शरीर कमजोर हो गया था। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया की सबसे बड़ी बेटी पिंकी और सुनहरी की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखो। वैसे भी तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं, तब तक तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो। माँ, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे खाने का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है। फिर स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? टुनटुनी चिड़िया हर रोज काम पर जाती थी। एक दिन शाम को जब उसका काम खत्म हो गया तो वो अपने मालिक से बोली, मालिक, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या मैं घर जाऊँ? काफी देर हो गई है, बच्चे राह देखते होंगे। टुनटुनी, तुझे तो हमेशा ही घर जल्दी जाने की पड़ी रहती है। मुझे अपने यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। जब सारे पक्षी जाएंगे तभी तुम भी जाना। जी मालिक। मालिक हमेशा उसका अपमान करता था और समय पर पैसे भी नहीं देता था। मालिक, काम खत्म हो गया है, अब आज के पैसे दे दीजिए। पैसे खत्म हो गए हैं, घर में भोजन भी नहीं है। आज पैसे खत्म हो गए, कल ले लेना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उस दिन उसकी काम पर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि अगर काम पर नहीं गई तो आज भी मजदूरी नहीं मिलेगी, और फिर चूल्हा कैसे जलेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उठी और अपने काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने के कारण और तेज धूप में काम करने से उसे चक्कर आ जाते हैं और सारी लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। उसकी चीख सुनकर वहाँ बाकी सब मजदूर पक्षी आ जाते हैं। अरे इसके तो चोट लग गई है भैया, अरे इसके पैर से तो काफी खून आ रहा है। मेरी सारी लकड़ियाँ बर्बाद कर दी तूने। मैंने तुझे कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ कर दो मालिक, आज तबीयत खराब है, इसलिए चक्कर आ गया था और सारी लकड़ियाँ मुझ पर गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। चल अब निकल तू यहाँ से। मालिक, कुछ पैसे दे दीजिए, अपना इलाज करवा लूंगी और बच्चों को खाना खिला दूंगी। अगर पैसे चाहिए तो तुझे आज रात भी यहाँ काम करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया की हालत ऐसी नहीं रही कि वो काम कर सके, इसलिए वो बिना पैसे लिए वहाँ से चली गई। टुनटुनी चिड़िया जब घर आ रही थी तो उसे उसके पति का दोस्त बंटी कबूतर देख लेता है और उससे कहता है, अरे भाभी, आपके चोट कैसे लग गई? क्या बताऊं भैया, काम करते हुए मेरे पैरों में लकड़ियाँ गिर गई और चोट लग गई। साथ ही मालिक ने काम से भी निकाल दिया। लेकिन भाभी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं आपका इलाज करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। ये चोट तो खुद ही ठीक हो जाएगी। बस आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा भाभी, पहले तो आप ये पैसे रखिए, इससे आप अपनी चोट को ठीक करिएगा। और मैं एक सेठ को जानता हूँ, तुम उनके घर का काम कर लेना, इससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे और आपके घर का गुजारा हो जाएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भैया। आप मुझे उनका पता दे देना, मैं कल ही उनके यहाँ काम पर चली जाऊंगी। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के घर काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बड़ी बेटियां जब टुनटुनी को ऐसे मेहनत करके देखती हैं तो वो आपस में बातें करते हुए कहती हैं, पिंकी दीदी, हमें लगता है हमें माँ की मदद करनी चाहिए। माँ बहुत थक जाती है ना। हाँ सुनहरी, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि माँ को कोई काम ही ना करना पड़े। दीदी, आप बड़ा पाव कितना अच्छा बनाती हैं। क्यों ना हम बड़ा पाव का ठेला लगाकर उसे बेचें? हाँ तू सही कह रही है। हमारे जो पैसे गुल्लक में जुड़े रखे हैं, हम उसी पैसों में से बड़ा पाव का सामान लाएंगे और कल से बड़ा पाव बेचेंगे। अब सुनहरी चिड़िया पिंकी चिड़िया बड़ा पाव का ठेला लगा लेती है। फिर जंगल के पक्षी उनका बड़ा पाव खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बच्चों, तुमने तो बहुत अच्छे बड़ा पाव बनाए हैं। इस तरह उनके बनाए बड़ा पाव पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। अब पिंकी और सुनहरी शाम को जब पैसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है तो वो टुनटुनी से कहती है, माँ ये देखो, हमने आज बड़ा पाव बेचे और कितने सारे पैसे भी आ गए। ये लो, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बड़ा पाव बेचकर आपको पैसे देंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सातों बेटियां बड़ा पाव बेचकर अपना गुजारा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। टुनटुनी मेहनती थी लेकिन पिंकी लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। अरे पिंकी, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में न जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम जंगल में आए नए बास चाचा से जाकर पूछ लेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी खेती करनी आती है। बात तो तू सही कह रही है। चल बास चाचा के पास चलते हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। दोनों उड़कर बुल्ला बास के पास पहुंच जाती है। बुल्ला बास अपना काम कर रहा था। बास चाचा, अरे ओ बास चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़े ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो अच्छी बात है, फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्ची हो, बच्ची ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा कि तुम दोनों छोटी चिड़ियों को चाचा की याद आ गई? हम भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। हाँ तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। बुल्ला बास उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती है। ये जमीन बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए। हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। पिंकी लालची किस्म की थी। वो कुछ सोचकर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती है, उसमें मटर उगाती है और एक रात जोर से बारिश होती है जिससे खेत में मटर की फसल बहुत अच्छी आती है। पिंकी बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो कितने सारे मटर खेत में लगे हैं। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे।
दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती है। तब पिंकी सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि टुनटुनी से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है। ऐसे उसके पास बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, हे भगवान, ये हमारी खेत की फसल कौन बर्बाद कर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई कौवा चोर। चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती है। अब मटर भी पक गए हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ, तो सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेते हैं और अपने अपने घोंसले में रख लेते हैं। टुनटुनी अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाए थे, लेकिन न जाने किसने चोरी कर ली। खैर, जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। मैंने टुनटुनी को पागल बना दिया और उससे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके हरे मटर के दाने खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखे मटर भी खराब होने लगे थे। और देखते ही देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तब वो बैठकर रोने लगी। टुनटुनी उसके पास आई। अरे पिंकी बहन, क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पक्के न होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखी मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे। और दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाती है।